में सुकून ढूंढा था वो मेरी कब्र बन गई। आर्यन शहर के शोर शराबे से तंग आया एक अकेला युवा जिसे अपनी 9 से 5 की नौकरी और कभी कभार के वर्क फ्रॉम होम के बीच बस सुकून चाहिए था। उसने सोचा था कि ये नया शांत अपार्टमेंट उसे वही देगा, एक ऐसी जगह जहां वह दुनिया की भीड़ से दूर अपनी ही खामोशी में जी सके। पर उसे क्या पता था, जिस खामोशी को वह अपना सहारा समझ रहा था वही उसे एक ऐसी अनसुनी धड़कन की ओर ले जाएगी जो धीरे धीरे उसकी समझ सैनिटी को निगल जाएगी, उसके विवेक और अंततः उसकी सैनिटी को निगल जाएगी। उसकी आंखों के नीचे गहरे गाले घेरे उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है और अब उसकी हर बात में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। आप सब सोचते होंगे कि मैं पागल हो गया हूं, शायद मैं हूं भी, लेकिन ये आवाज मुझे पागल कर रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस नए अपार्टमेंट में आया था, शहर के बाहरी इलाके में, एकदम शांत जगह पर। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार टाइल्स, सब कुछ परफेक्ट था। मेरी 9 की जॉब, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम, मुझे सुकून चाहिए था और मुझे लगा कि ये जगह मुझे वो सुकून देगी। पहले कुछ हफ्ते तो ऐसे ही गुजरे, शांति से। रात को जब पूरा शहर सो जाता तो यहां बस एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, इतनी गहरी कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती। मुझे ये खामोशी बहुत पसंद थी। लगता था जैसे मैं दुनिया के शोर से बहुत दूर आ गया हूं। फिर एक रात, करीब 2 महीने पहले की बात है, मैं देर रात तक काम कर रहा था, सब कुछ शांत था। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एकदम धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से दबी हुई सी धड़कन हो। धप धप धप। मैंने सोचा शायद पड़ोसी के घर से आ रही। अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठा, कानों पर जोर दिया, लेकिन वो आवाज फिर बंद हो गई। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, थका हुआ था, सो गया। अगली रात फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब। धप 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 धप। ये मेरे लिविंग रूम की उस दीवार से आती महसूस हुई जो मेरी बेडरूम की दीवार से जुड़ती थी। मैंने उठकर दीवार पर कान लगाया, कोई आवाज नहीं। मैंने टॉर्च ली और पूरी दीवार को स्कैन किया। कहीं कोई दरार, कोई सुराख, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम सही। मैंने सोचा शायद चूहा होगा या कोई पक्षी दीवार के अंदर फंस गया होगा, पर यह आवाज किसी चूहे या पक्षी की नहीं थी। इसमें एक अजीब सी भारीपन थी। मैं परेशान होने लगा। रात को नींद उड़ गई। मैं घड़ी देखता रहता। जैसे ही रात के 2 बजते वो आवाज शुरू हो जाती, कभी धीमी, कभी थोड़ी तेज। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे वो आवाज मेरे अंदर से आ रही हो। मैंने अपने पड़ोसियों से बात की। 101 में रहते शर्मा जी ने कहा, अरे भैया, नई बिल्डिंग है, ये सब पाइप की आवाज होगी, ध्यान मत दो। 101 में रहने वाली आंटी ने तो मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मैं पागल हूं। मैंने ईयर प्लग्स खरीदे, व्हाइट नॉइज मशीन भी ले आया, कुछ भी काम नहीं आया। वो आवाज मेरे कानों के अंदर तक घुस जाती थी। ईयर प्लग्स लगाने के बाद भी मुझे वो धप धप सुनाई देती थी, बल्कि कभी कभी तो और तेज महसूस होती थी, जैसे मेरे सिर के अंदर बज रही हो। मेरी नींद पूरी तरह खराब हो गई। दिन में भी मैं चिड़चिड़ा रहने लगा। मेरा काम पर ध्यान नहीं लगता था। मेरे दोस्त पूछते, क्या हो गया है आर्यन? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। मैं उन्हें क्या बताता, क्या कहता कि एक अनजानी आवाज ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। उन्हें लगता मैं दिमागी रूप से ठीक नहीं हूं। एक रात वो आवाज बदल गई। धप धप के साथ एक हल्की सी घुर्रू घुर्रू की आवाज भी आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव धीमी गति से सांस ले रहा हो या अपनी जगह बदल रहा हो। मैंने उस दीवार के पास से अपना बेड हटा दिया, सोफे पर सोने की कोशिश की, पर वो आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंजती महसूस होती थी, खासकर उस कोने में जहां वो दीवार खत्म होती थी। मुझे हर चीज में वो आवाज सुनाई देने लगी। नल की टपकती बूंद में, पंखे की धीमी सरसराहट में, यहां तक कि अपनी खुद की धड़कन में भी। मैं जानता था कि अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये मेरे दिमाग में घर कर गई थी। ये मुझे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। ओ, अब वो धप धप सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक भारी गहरी धड़कन बन चुकी थी। कभी कभी मुझे लगता कि पूरी बिल्डिंग ही उस धड़कन के साथ हिल रही है। रात को जब मैं लाइट बंद करता तो अंधेरा और भी गहरा हो जाता और वो धड़कन और भी तेज।
मुझे अपने सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था, ठीक उसी जगह जहां से वो आवाज सबसे ज्यादा आती थी, जैसे वो मेरे सीने को दबा रही हो। मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट को फिर से बुलाया। सर, कोई अजीब आवाज आती है, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने फिर से पाइप चेक किए, बिजली के कनेक्शन देखे। सब ठीक है सर, आपको शायद तनाव है। मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया। तनाव? यह आवाज मुझे तनाव दे रही थी, ना कि तनाव से यह आवाज आ रही थी। मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। रात को जब आवाज सबसे तेज होती, मैं अपना फोन दीवार के पास रख देता। सुबह जब सुनता तो सिर्फ खामोशी या पंखे की हल्की आवाज मिलती। वो धड़कन मेरे रिकॉर्डर में क्यों नहीं आती थी? क्या ये सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी? मैंने उस दीवार के पास जहां से वो आवाज सबसे ज्यादा महसूस होती थी, एक अजीब सी ठंडक महसूस की। मेरी बाकी अपार्टमेंट में तो एसी चलता था, पर उस एक कोने में हमेशा एक ठंडी नमी वाली हवा महसूस होती थी। मैंने हाथ लगाकर देखा, दीवार वाकई बाकी दीवारों से ठंडी थी, जैसे उस दीवार के पीछे कुछ ऐसा हो जो गर्मी सोख रहा हो या खुद बहुत ठंडा हो। मैंने दीवार पर मुट्ठी मारी। एक अजीब सी हल्की सी गूंज हुई, जैसी किसी खोखली चीज में होती है, पर फिर भी वो दीवार बहुत ठोस लग रही थी। मेरी रातों की नींद पूरी तरह हराम हो गई थी। मैं अब काम भी नहीं कर पा रहा था। मेरी कंपनी ने मुझे छुट्टी पर भेज दिया। मैं अब सिर्फ उस आवाज को सुनता रहता। वो अब धप धप से आगे थक थक गुड़गुड़ में बदल चुकी थी, जैसे कोई विशाल जीव धीरे धीरे जाग रहा हो। मुझे लगा शायद ये बिल्डिंग कहीं किसी प्राचीन कब्रिस्तान पर बनी है, या किसी ऐसी जगह पर जहां कुछ भयानक दफन हो। एक रात जब वो आवाज अपने चरम पर थी, मुझे एक हल्की सी बदबू महसूस हुई, मिट्टी और कुछ सड़े हुए मांस जैसी। मेरे होश उड़ गए। ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, कुछ तो था। उस दीवार के अंदर कुछ था, कुछ जिंदा या कुछ बहुत बड़ा मरा हुआ। मैंने उस कोने में लगी पेंटिंग हटाई। उसके पीछे दीवार पर मुझे एक हल्का सा धब्बा दिखा, जैसे नमी से कुछ रंग उड़ गया हो। मैंने उस जगह को छुआ। वो धब्बा गीला था और वहां से वो बदबू और तेज आ रही थी। मुझे लगा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे जानना था, मुझे देखना था कि आखिर उस दीवार के पीछे क्या है। ये जिद बन चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने टूल बॉक्स से सबसे भारी हथौड़ा निकाला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, या शायद वो दीवार की धड़कन ही थी जो मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने इस गीले धब्बे वाली जगह पर हथौड़ा मारा। पहली चोट पर प्लास्टर चटका, दूसरी पर एक छोटा सा सुराग बन गया। अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई। बदबू और तेज हो गई। मुझे चक्कर आने लगा। क्या ये सिर्फ मुझे ही सुनाई देती थी? मुझे जानना था, मुझे देखना था कि आखिर उस दीवार के पीछे क्या है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जानना था। तीसरी, चौथी चोट, और फिर एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। मैंने टॉर्च अंदर डाली। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो कोई पाइप नहीं था, कोई तार नहीं था, नहीं कोई चूहा। वो एक गहरा काला मांसल पिंड था, जैसे किसी विशालकाय जीव का सड़ा हुआ मांस। वो धीरे धीरे धड़क रहा था। धप 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 की आवाज अब एक भयानक गहरी थर थर में बदल चुकी थी, जो सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा कि वो मांसल पिंड धीरे धीरे सिकुड़ता और फैलता था, जैसे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। उसकी सतह पर हल्की सी चिकनाहट थी और कुछ नसें जैसी चीजें दिखाई दे रही थी, जो दीवार के अंदरूनी हिस्से में तमसी हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह क्या था? यह बिल्डिंग किसी चीज पर नहीं बनी थी, ये किसी चीज के अंदर बनी थी। ये पूरा अपार्टमेंट, ये पूरी इमारत एक विशाल प्राचीन जीवित चीज के ऊपर खड़ी थी। और ये आवाज, ये धड़कन, ये उसी चीज की थी। सालों से दफन, सोया हुआ, और अब मैंने उसे जगा दिया था। मेरी एक छोटी सी खोज ने एक भयानक रहस्य खोल दिया था। वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो उस इमारत का दिल था, और मैंने उस दिल को छेड़ दिया था। मैंने उसे महसूस कर लिया था, मैंने उसे जगा दिया था। मैंने घबराहट में उस टूटे हुए हिस्से को फिर से ढकने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। प्लास्टर के टुकड़े मेरे हाथों से फिसल रहे थे। धड़कन अब और तेज हो चुकी थी, इतनी तेज कि मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही हो। वो सिर्फ मेरी दीवार से नहीं आ रही थी, अब वो मेरे फर्श से, छत से, यहां तक कि हवा में भी थी। और फिर मैंने उसे जगा दिया था। मेरे सामने वो मांसल पिंड था। उसकी चमकती हुई त्वचा, मांसलता, वो कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। उसकी उपस्थिति ने मेरे दिल में डर और हैरानी भर दी। मैंने समझा कि मैंने एक भयावह शक्ति को जगा दिया था, एक शक्ति जो अब मुझे निगलने के लिए तैयार थी। मैं अब इस सब के लिए तैयार नहीं था। हर कोने से गूंज रही थी, जैसे पूरी इमारत ही एक विशालकाय जीव बन गई हो।
और मैं उसके पेट में फंस गया हूं। मुझे महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे गर्म हो रही हैं। जिस कोने में वो मांसल पिंड था, वहां से एक धीमी चिपचिपी सी बदबू अब पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। यह धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हर फ्लोर पर, हर अपार्टमेंट में। जिस दिन पूरी बिल्डिंग इसकी धड़कन बन जाएगी, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और मैं इस कोने में बैठा उस आवाज को सुन रहा हूं। वो आवाज जो मुझे बताती है कि हम सब इस विशालकाय जीव के अंदर फंसे हैं, और ये जीव जाग चुका है। वो हमें महसूस कर रहा है, वो हमें सुन रहा है, और अब वो हमें निगलने की तैयारी कर रहा है। मुझे माफ कर देना, मैंने उसे जगा दिया था। उसने मेरी ओर देखा। वो मांसल पिंड, एक विशाल डरावना रूप जो हमारी सबसे खराब आशंकाओं से भी अधिक भयानक था। उसने अपनी हड्डियों को हिलाया जैसे वो एक पुरानी मशीन हो। हर सांस के साथ मैं उसकी करीबियों में गिरने लगा, और तब उस धधकती हुई आंखों ने मुझसे कहा कि हम सब बस एक खेल थे उसके लिए। हम इस ब्रह्मांड के अंधेरे में खो गए थे। उस भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैंने उसे जगा दिया था। मैंने उसे जगा दिया है। काश मैंने उस आवाज को अनसुना कर दिया होता। काश। क्या आपके घर की दीवारें भी कोई राज छुपाए बैठी हैं? मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।